भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे नाम आते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मुगल इतिहास के सबसे विवादित बादशाह औरंगजेब की, जिसने अपने ही भाइयों का खून किया, अपने पिता को कैद में डाला और पूरे भारत पर 49 साल तक राज किया। तो चलिए जानते हैं औरंगजेब के बारे में वो सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के दाहोद में हुआ था। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान था। बचपन से ही औरंगजेब बेहद धार्मिक और कड़क स्वभाव का था। उसकी परवरिश इस्लामिक नियमों के अनुसार हुई, जबकि उसके भाई दारा शिकोह संस्कृत और हिंदू दर्शन में रुचि रखते थे। औरंगजेब को बचपन से ही सत्ता का भूख था। वो अपने पिता शाहजहां की नजरों में चढ़ने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता था। 1636 में महज 18 साल की उम्र में उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। यहीं से उसकी सत्ता की लालसा और बढ़ने लगी। शाहजहां को अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह से बेहद प्यार था। दारा शिकोह उदार विचारों वाला, कला संस्कृति का प्रेमी और सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था। शाहजहां चाहते थे कि दारा ही उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन औरंगजेब को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। औरंगजेब ने अपने पिता के सामने दारा को कमजोर साबित करने की कोशिश की। वो चाहता था कि शाहजहां उसे अगला बादशाह घोषित कर दे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो औरंगजेब ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी। (1657) में शाहजहां बीमार पड़ गए। औरंगजेब को लगा कि अब सत्ता हथियाने का सही मौका है। उसने अपने तीनों भाइयों दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श के खिलाफ जंग छेड़ दी। पहला शिकार मुराद बख्श। औरंगजेब ने अपने छोटे भाई को धोखे से कैद कर लिया और बाद में उसे मार डाला। दूसरा शिकार शाह शुजा। शाह शुजा को हराकर उसे बर्मा भागने पर मजबूर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आखिरी दुश्मन दारा शिकोह। दारा शिकोह को धोखे से पकड़कर उसका सिर कलम कर दिया गया और उसके शव को दिल्ली में सरेआम घुमाया गया। क्या आप जानते हैं औरंगजेब ने अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा को 20 साल तक कैद में रखा। वो एक कट्टर शासक था, लेकिन खुद सादा जीवन जीता था। कुरान की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करता था। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक भारत पर राज किया। उसने इस्लामिक कानून यानी शरिया को जबरदस्ती लागू किया। उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया, मंदिर तोड़े और सिख गुरु तेग बहादुर को इस्लाम ना स्वीकारने के कारण मरवा डाला। क्या यह धार्मिक कट्टरता थी या सत्ता का खेल? औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन था छत्रपति शिवाजी महाराज। मराठा योद्धा शिवाजी ने औरंगजेब की सेना को कई बार धूल चटाई। जब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से कैद किया तो शिवाजी ने चमत्कारिक ढंग से भाग निकलने की योजना बनाई। लेकिन आखिरकार औरंगजेब की मौत 1707 में एक बीमारी की वजह से हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कला और संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, जबकि कुछ का मानना है कि उसने मुगल साम्राज्य को सबसे ज्यादा फैलाया। लेकिन क्या खून, धार्मिक कट्टरता और अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात उचित था? आप क्या सोचते हैं? लेकिन एक बात तो तय है, उसने अपने ही खून को सत्ता के लिए मारा और ये उसे इतिहास का सबसे निर्दयी शासक बनाता है। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य का खजाना खाली हो गया। लगातार जंगों ने देश को गरीब बना दिया। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। तो दोस्तों, आपको औरंगजेब की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो सच में इतना क्रूर था? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।